हमारे नूरी परिवार के अंदर बिना धर्म के, बिना जात के, बिना राज्य के सब काम करे जाते हैं। 26 जनवरी 2010 में 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। 15 अगस्त 2010 में इकट्ठे हुए। इसी तरह से 26 जनवरी मनाना चाहते थे साथ में मिलकर। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ इकट्ठे हुए। पुलिस और वहाँ की सरकार और बीजेपी के लीडर्स नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लोग यहाँ हिंदुओं के साथ मिलकर काम करें। दोपहर को 3 बजे उठा कर ले गए। कब उठा कर ले गए? 20 तारीख को दोपहर को 3 बजे। कितने लोगों को उठाया? जितने भी उस वक्त वहाँ रेस्ट कर रहे थे या आराम कर रहे थे उन सबको उठा कर ले गए। उन पर लूट के इल्ज़ाम लगा दिए, उन पर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए, उन पर और दुनिया भर की कलम लगा दी। और जब ले गए तो बोला कि यदि आप 26 जनवरी नहीं मनाओगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, या नूरी परिवार से रिज़ाइन कर दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मना किया तो सबको जेल में डाल दिया। पहले दिन ही बता दिया गया कि 26 जनवरी से पहले आपकी जमानत नहीं होगी, और नहीं हुई। उसके बाद इनके दलालों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि पैसा खर्च करोगे तो जमानत हो जाएगी। 26 जनवरी से पहले आप लोगों ने कोशिश की उनको छुड़ाने की? बहुत कोशिश करी, नहीं साहब बैठा। लेकिन 26 जनवरी को ये लोग तो अंदर थे और वार्निंग दी गई थी कि बाकी लोगों को भी अरेस्ट कराया जाएगा जो 26 जनवरी को आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए अपने देश का झंडा फहराने के लिए। तो फिर क्या हुआ? 26 जनवरी के बाद आपसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया तो आपने फिर क्या किया? उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में रिलेशंस हैं। बिना पैसे यहाँ काम नहीं होता है। पैसे से देश खरीदा जाता है। पैसा हमको दो तो हम आपके आदमियों को छुड़वा देंगे। हमारे मेंबर्स, हमारा कोई उनका रिलेशन नहीं है, ना होने वाला है। उसके बावजूद भी हमने मेहनत करी। जब देखा रास्ता नहीं बैठ रहा है तो हमने थोड़ा पैसा उनको दिया जिससे कि हमें अंदर ही कहानी मालूम पड़े। हमने पैसा दिया, उन नोटों की जेरोक्स रखी। उसके बाद हमारे मेंबर्स ने जिसने पैसा दिया वो रिकॉर्डिंग करके लाए। तब उन्होंने बताया कि इसमें आरएसएस के, बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। 10 तारीख को प्लानिंग करी गई, 20 तारीख को एग्जीक्यूट करा गया। अब 26 तारीख हो गई है पूरी, 1 तारीख को उनको छोड़ा गया। तो ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें मुस्लिम और हिंदू सब लोग थे? जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया उनमें मुस्लिम और हिंदू सब लोग शामिल थे? हाँ, सब लोग हैं। और खाली गुजरात के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। उसमें मराठी भी हैं, उसमें राजस्थानी भी हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। अच्छा, आपने कहा कि 1.5-2 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार किया गया, तो आपने इसके बारे में कंप्लेंट किया था? जैसे ही हमको मालूम पड़ा रात के 11 बजे हमने आईजी साहब के ऑफिस में लेटर भिजवाया। रात के 11 बजे हमने एसपी साहब के ऑफिस में लेटर भिजवाया। अगले दिन 2 मेंबर्स, हमारे लेडी मेंबर्स, आईजी साहब से मिलने गए। उन्होंने बोल दिया कि हमारे पीएसआई ने जो भी काम किया है कानून के अंदर रहकर किया है। उसके बाद हमने फिर लेटर भेजा, इस तरह हमारी मुलाकात हुई है और आपने ऐसा बोला है कि आपके पीएसआई ने कानून के अंदर रहकर काम किया है। उसके बाद हमने कोर्ट में अप्लाई करा कि इनको छोड़ा जाए, तो कोर्ट के अंदर जेलर साहब ने लिख कर दिया कि 2 साल का बेटा अंदर था, मुझे नहीं मालूम था। ये कोर्ट के ऑर्डर में है। और 1.5 साल की बच्ची वो माँ के साथ अंदर चली गई, हमने उसको बाहर जाने नहीं दिया। उसके बाद हमने गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी है। अभी जब उसका हियरिंग पर नंबर आएगा तब मालूम पड़ेगा। तो अभी ये लोग बेल पे रहा हुआ? ये 1 तारीख के रात को 8 बजे बेल पर यहाँ हुआ।